एक स्केलेटन जो हमेशा हंसता रहता है, एक म्यूजिशियन जो हर सिचुएशन में जोक मार देता है। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि ब्रूक के चेहरे के उस मुस्कान के पीछे कितना बड़ा दर्द छुपा हुआ है। वन पीस चैप्टर 1184 के स्पॉयलर्स ने फैंस को पूरी तरह शॉक कर दिया है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें ब्रूक के पास्ट की एक ऐसी झलक देखने को मिलती है जो उसके कैरेक्टर को बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर हमें मजबूर कर देती है फ्रेंड्स। और अगर ओडा जो सेटअप कर रहा है वो सच निकला तो ब्रूक फ्यूचर स्टोरी में हम सबके एक्सपेक्टेशन से भी बढ़कर बड़ा रोल प्ले करने वाला है गाइस। आज हम ब्रूक को स्ट्रॉ हेड पायरेट के म्यूजिशियन के रूप में जानते हैं, लेकिन ब्रूक की लाइफ ट्रेजेडी से भरी हुई है फ्रेंड्स। उसने अपने सारे दोस्तों को खोया, उसने सालों तक अकेलापन झेला और जब वो वापस आया तब उसके पास सिर्फ यादें थी। चैप्टर 1184 के स्पॉयलर्स हमें उस समय में ले जाते हैं जब ब्रूक सिर्फ एक बच्चा था। ना उसके पास फेम था, ना पावर, ना कोई लेजेंडरी टाइटल। उसके पास सिर्फ सपने थे। यही वो मोमेंट है जहां उसकी मुलाकात प्रिंस लोवेन से होती है और यहीं से ब्रूक की कहानी एक नया मोड़ लेती है। दोनों के बीच जो दोस्ती बनती है वो नॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं लगती गाइस। ये वो कनेक्शन है जो किसी इंसान की पूरी जिंदगी को शेप दे सकता है फ्रेंड्स। स्पॉयलर्स के अकॉर्डिंग प्रिंस लोवेन सिर्फ एक रॉयल कैरेक्टर नहीं था फ्रेंड्स। जब ब्रूक मुश्किल में था, जब उसके आसपास करप्शन और डेंजर था, तब प्रिंस ने उसका साथ दिया। सोचो भाई, एक गरीब बच्चा और एक प्रिंस दोनों अलग ही दुनिया से आते हैं, फिर भी उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि उसका असर सालों बाद भी हम ब्रूक के कैरेक्टर में देख सकते हैं। शायद इसी वजह से ब्रूक लॉयल्टी को इतना इम्पोर्टेंस देता है, या शायद इसी वजह से वो अपने फ्रेंड्स के लिए जान देने को भी तैयार रहता है। या ये भी हो सकता है कि ओडा अब उसका पास्ट रिवील करना चाह रहा है। लेकिन चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट सिर्फ ब्रूक का फ्लैशबैक नहीं है, क्वीन कैंडेले और पॉलिटिकल हिंट्स ने फैंस को थियरी बनाने पे मजबूर कर दिया है। क्या ये फ्लैशबैक सिर्फ एक इमोशनल स्टोरी है, या फिर ओडा इसके थ्रू वर्ल्ड गवर्नमेंट के किसी बड़े सीक्रेट की तरफ इशारा कर रहा है फ्रेंड्स। वन पीस में ओडा कभी भी रैंडम डिटेल्स तो नहीं देता। हर फ्लैशबैक का फ्यूचर स्टोरी से कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कनेक्शन होता है फ्रेंड्स। और इसी वजह से फैंस मान रहे हैं कि चैप्टर 1184 फ्यूचर एल्बाफ इवेंट का फाउंडेशन बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ब्रूक का एल्बाफ से क्या कनेक्शन है? क्या वो फ्यूचर बैटल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा? क्या उसके पास्ट में छुपा कोई सीक्रेट फाइनल सागा को इम्पैक्ट करेगा? अगर ओडा इतने सालों बाद ब्रूक को स्पॉटलाइट दे रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन जरूर होगा। और वन पीस फैंस जानते हैं, जब ओडा किसी कैरेक्टर को स्पॉटलाइट देता है तो उस कैरेक्टर का फ्यूचर में बड़ा रोल ऑलमोस्ट गारंटेड होता है। तो भाई, चैप्टर 1184 ने हमें सिर्फ स्पॉयलर्स नहीं दिए, उसने ब्रूक को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। अब देखना यह है कि ओडा इस फ्लैशबैक को फ्यूचर स्टोरी में कैसे यूज करता है। तुम्हारी थियरी क्या है? क्या ब्रूक एल्बाफ आर्क का हिडन हीरो बन सकता है? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर तुम्हें वन पीस के स्पॉयलर्स, थियरीज और ब्रेकडाउन्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।